Take a bite. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज सायरा फूड पैलेस में तमाम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हम स्पेशल अचारी चिकन कढ़ाई रेडी करेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो हम इसे होममेड स्पाइसी से रेडी करेंगे, दूसरा इसमें हम सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग करेंगे जो कि बहुत ही मज़े की लगती हैं इस कढ़ाई के साथ। इसके लिए जो हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। 750 ग्राम हमने यहाँ पे बोन के साथ चिकन लिया है और लेग पीस पे आप इस तरह हल्के से कट्स लगा लिया करें, इससे ये होता है स्पाइसेस अंदर तक चले जाते हैं। 1 कप हमने घी लिया, 1 कप दही लिया और 2 टमाटर का हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, ब्लेंड कर लिया है उन्हें। 3 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह हमने चॉप कर लिया है। और साथ स्पाइसेस में हमारे पास हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास अचारी स्पाइसेस हैं जो कि इस कढ़ाई की शान है। हाफ़ टेबल स्पून हमने सौंफ लिए, हाफ़ टेबल स्पून हमने कलवंजी लिए, हाफ़ टेबल स्पून हमने मेथी दाना लिए हैं और 1 टीस्पून हमने रेड चिली क्रश्ड ली है। इन सारे स्पाइसेस को हम ऐसे ही ऐड करेंगे। इस पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे अचार गोश्त मसाला लेंगे, शान का हमने यूज़ किया है। और ये अचार थोड़ा सा इसकी हम सर्विंग अलग से साथ करेंगे, हम कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर पेस्ट और 1 ही गार्लिक पेस्ट लिया है। और यहाँ पे 2 लेमन का हमने जूस लिया है। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनकी हम कट्स लगा के फिलिंग करेंगे। अब आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम हमने ऑन कर ली है। इसमें हम ये प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने इसको ब्लेंड किया हुआ था और साथ ही हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारा कढ़ाई रेडी करने का। अब इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके कुक करेंगे, इससे हमारे प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा और प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। ये 5 मिनट हो गए थे, पानी सारा ड्राई हो गया है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसमें अब हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में कुक होगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट में हमारे चिकन का कलर काफ़ी चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। और साथ ही हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह कुक करेंगे। हम कोई स्पाइसेस ऐड नहीं अभी करेंगे बाकी। अब ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये अचार के जो स्पाइसेस हैं ये सारे हम ऐड कर देंगे। साथ ही ये धनिया पाउडर, और ये दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसमें ये हम अचार गोश्त मसाला मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करके हम ऐड कर देंगे।
آلموسٹ ہمارے سارے اسپائسیز اس میں ایڈ ہو چکے ہیں. اب ہم اسے اس کی 2 سے 3 منٹ بھنائی کریں گے. چکن ہمارا سافٹ ہو گیا، کافی حد تک گل چکا ہے. اب ہم اس کی 2 سے 3 منٹ تک بھنائی کریں گے اور پھر اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے اور یہ ہماری کڑھائی ریڈی ہو جائے گی. پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. ویلکم بیک. یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے جو ہم نے چکن اچاری کڑھائی کے ساتھ مرچیں ریڈی کرنی تھی. اس کے لیے ہم نے 6 سے 7 بڑے سائز کی مرچیں لے لینی ہیں اور ان مرچوں کو ہم نے اس طرح تیز نوک والی چھری سے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے سیڈز یہ تھوڑے سے ہم اندر سے نکال لیں گے اور یہ وینز جو ہوتی ہیں یہ اس طرح یہ چیز ہم نے نکال لی ہے. اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے جس کے لیے ہم نے ایک پیالی میں ہم نے کڑھائی مسالہ لیا ہے. آپ اس میں اچار مسالہ بھی لے سکتے ہیں، شان کا ہوم میڈ اسپائسیز بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ شان کا کڑھائی مسالہ لیا ہے. اس میں ہم یہ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ہم نے اس طرح پیسز کیے ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کا ایک گاڑھا سا پیسٹ بنائیں گے. یہ لیمن جوس ہے، ہم جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ہم اتنا ایڈ کریں گے. اس طرح ہمیں اس کا ایک تھک سا پیسٹ چاہیے. ساتھ ہم یہ تھوڑا سا دہی ایڈ کر لیں گے. یہ دیکھیں اور اب ہم نے اسی طرح یہ سبز مرچ ایک لی اور یہ اس میں اس کی فلنگ کر لیں گے. ہمارا میلٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس میں یہ مرچیں جن کی ہم نے مسالے سے فلنگ کر لی تھی ان کو ہلکا ہلکا فرائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کڑھائی بھی ریڈی ہو گئی ہے. ہم اس میں اب لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور فلیم ہم نے آف کر دی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. اچار ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا، اسے الگ سے سرو کیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اور یمی یہ بنا ہے. آپ بھی اسے ضرور گھر میں ٹرائی کریں. اس کے ساتھ ہی سائرہ فوڈ پیلس میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.